अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की सुबह थोड़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अम्मी अब्बू घर आए हुए हैं। अम्मी अब्बू रात में मुझसे मिलने आए थे तो फिर हमने उन्हें जिद करके रोक लिया था कि आज हमारी तरफ ही रुक जाएं। अभी वो लोग सो रहे थे, बच्चे भी आराम कर रहे थे, तो मैंने और इन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और उनके लिए बाहर से कोई लाजवाब से नाश्ता लाएं। घर से निकलना भी एक टास्क होता है। बच्चों को सोता हुआ छोड़ा ताकि सुकून से नाश्ता लें, वरना आपको पता है बच्चों के साथ निकलना बहुत मुश्किल होता है। सुबह सुबह की ये थोड़ी भाग दौड़ बड़े मजे की लगती है जब मकसद कुछ अच्छा खाने का हो। चलिए जी, बाइक स्टार्ट हो चुकी है और हम निकल पड़े हैं कराची की इन सड़कों। इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए नजर पड़ी इस पुरसुकून और खूबसूरत इमाम बारगाह पर। कराची की ये तो खूबसूरती है कि यहाँ हर मोड़ पर आपको ऐसे पुरवकार और मुक़द्दस मकामात मिलते हैं जो दिल को एक अजीब से सुकून देते हैं। रोड की इतनी शोर शराबा और चहल पहल के बीच ये जगह कितनी बाअदब लग रही है। जैसे ही हम इमाम बारगाह को क्रॉस करते हैं, बिल्कुल फ्रंट साइड पर ही आपको ये लंबा फ्लाईओवर नजर आएगा। इस फ्लाईओवर की बिल्कुल दूसरी तरफ अब यहाँ पे देखें मैग्नेट सुपर मॉल शुरू हो जाता है। कराची की रौनक तो देखें, अभी सही से दिन शुरू नहीं हुआ और यहाँ चहल पहल शुरू हो चुकी है। और ये फ्रंट द मॉल वाला एरिया शॉपिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है, खास तौर पर लेडीज के लिए तो ये जगह जन्नत है। यहाँ की गलियों में जो लोकल मार्केट की वाइब है वो बड़े बड़े मॉल्स में कहाँ। ये कराची की गर्मी, अप्रैल का महीना है और सूरज मामू अभी से अपना जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन इस गर्मी के बावजूद कराची की सड़कों की रौनक कभी कम नहीं होती। रोड साइड का ये व्यू देखिए, लोग अपने कामों में मसरूफ है, हर तरफ एक एनर्जी है। गर्मी जरूर है लेकिन कराची की हवा में जो अपनाइयत है वो कहीं और नहीं मिलती। रास्ते में मुझे ये पुरानी और कलरफुल बिल्डिंग्स नजर आई। इन फ्लैट्स को देखकर लगता है कि हर खिड़की के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी है। इन बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर वाकई कमाल का है। असली इम्तहान तो अब शुरू होता है। तकरीबन 15-20 मिनट से हम इन सड़कों पर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ जाएं। कभी कभी सोचती हूँ कि इधर रुकें, फिर जहन में आता है कि नहीं, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, कहीं और से नाश्ता अच्छा मिलता है। अब हम पहुँच चुके हैं आयशा मंजिल चुरंगी पर। यहाँ से शुरू होता है कराची का वो मशहूर रास्ता जिसे अगर हम फूड स्ट्रीट कहें तो गलत नहीं होगा। फ्लाईओवर क्रॉस करते ही मेरे राइट हैंड साइड पर ये मशहूर आगा खान हॉस्पिटल है। ये खास तौर पर लेडीज और बच्चों के लिए। यहाँ पे सिर्फ इलाज नहीं होता बल्कि मैंने सुना है कि यहाँ मेडिकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, यानी पढ़ाई और खिदमत दोनों एक साथ। कराची के बड़े और पुरएतमाद हॉस्पिटल्स में शुमार होता है। अब मेरे लेफ्ट साइड देखें, लाइन से पकवान सेंटर ही पकवान सेंटर है। धमतल हो, कोयटा हो, इतने सारे नाम है कि हर एक का नाम पढ़ना तो नामुमकिन है, लेकिन हर दुकान आती वो मसालों की खुशबू बता रही है कि यहाँ का जायका कमाल होगा। कहीं गरम गरम हलवा पूरी बन रही थी, कहीं निहारी और कहीं बिरयानी की देगें खुल रही थी, तो कहीं पकवान तैयार हो रहे थे। बंदा इतने सारे ऑप्शन देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि बेस्ट कहाँ से मिलेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आखिरकार मेरी तलाश खत्म हुई और हम पहुंच गए हैं इस छोटी सी दुकान पर। कहते हैं ना कि हीरा हमेशा कोयले की कान में ही मिलता है, बस ये दुकान भी वैसे देखने में ये दुकान शायद आपको बहुत छोटी सी लगे, लेकिन यहाँ का जायका उफ वो इतना ज्यादा है कि पूछे ही मत। यहाँ के पाए की खुशबू पूरे इलाके में फैली हुई है। आप यकीन करें, लोग दूर दूर से सिर्फ यहाँ के पाए लेने के लिए आते हैं। कराची में इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो हाथ का जायका इस भाई के पास है वो कहीं और नहीं। यहाँ आकर देखा तो पता चला सिर्फ पाए नहीं, यहाँ पे गरम गरम अंडा चने और आलू गोश्त और भी बहुत सारा यहाँ पे मेन्यू था। इस छोटी सी दुकान में इतनी सारी वैरायटी देखकर तो मैं वाकई हैरान रह गई। हर हांडी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि हम पाए लें या और भी 2-4 चीजें ले लें। बस जी, अब हमारा नाश्ता पैक हो रहा है और अब बारी है पेमेंट करने की। ये बात तो बिल्कुल सच है कि छोटी दुकानें अक्सर अपने जायके और मेहनत से बड़े बड़े होटल को पीछे छोड़ देती हैं। अब 2 कदम आगे ही यहाँ पे एक होटल है जहाँ से हम लेंगे रोटियाँ, और जनाब सिर्फ रोटियाँ ही नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ से लेंगे बिल्कुल ताज़ा और नरम नरम कुलचे। और कुलचे का जो जोड़ है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इनकी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे नाश्ते को मुकम्मल बनाते हैं, लेकिन अक्सर होता ही है कि इनकी मेहनत को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब ज़रा गौर करें, बाहर कराची की गर्मी पहले ही हद से ज़्यादा है और ये भाई इसे देखते हुए तंदूर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस तंदूर की तपिश और हीट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ 2 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन ये बेचारे सुबह से रात तक इसी आग के आगे खड़े होकर हमारे लिए नरम नरम कुलचे और रोटियाँ तैयार करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनको थोड़ा प्रमोट किया जाए। ये मेहनत कश लोग ही तो इस शहर की असली जान है। इनकी मुस्कुराहट देखें, इनकी सख्त मेहनत के बावजूद इनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं होता। इनकी बनाई हुई रोटियों की खुशबू ही अलग होती है। हमने यहाँ से ताज़े कुलचे लगवाए हैं जो हमारे पायों के साथ कमाल लगेंगे। आप जरा ये मंजर देखें, हम थोड़ी देर धूप में चले जाएं या कोई काम कर रहे हो तो बड़ी घबराहट सी होने लगती है, लेकिन ये भाई साहब इस जलती हुई आग के पास घंटों घंटों खड़े रहते हैं। इनकी हिम्मत को सलाम है भैया। सिर्फ रोटियां नहीं लगा रहे हैं बल्कि अपनी मेहनत से अपने रिस्क को हलाल कर रहे हैं। कराची की इस गर्मी में तंदूर के पास खड़ा होना किसी जिहाद से कम नहीं। हम अक्सर जब
किसी भी रेस्टोरेंट में बैठकर शिकायत करते हैं कि रोटी गर्म नहीं लाए या देर हो गई है, लेकिन आज देखें ये पीछे का मंजर। आज इनको देखकर एहसास हो रहा है कि एक एक निवाले के पीछे कितनी मेहनत होती है। मैंने सोचा कि आज इनका चेहरा और इनका काम आप सबको जरूर दिखाऊं ताकि हम सब इनकी कदर करना सीखें। ले जी, हमारा नाश्ता तो यहाँ पे पैक हो चुका है। हमने इनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी डिटेल में की है। हमारा मकसद सिर्फ नाश्ता लेना नहीं था, बल्कि इन जैसे मेहनत कश को प्रमोट करना। अगर हमारी एक छोटी सी वीडियो से इनका काम बढ़ता है या लोग इन्हें इज्जत की निगाह से देखते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर दिल को सुकून मिलता है कि इतनी मुश्किल के बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। शुक्रिया अदा करना तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन किसी की दुआ लेना असल कमाल है। बस अब हमारे कुलचे और रोटियां बिल्कुल गरम गरम थैलियों में पैक हो चुकी हैं। इनकी खुशबू अब पूरा रास्ता हमारा पीछा करेंगी। और यहाँ पे देखें, मैंने दोबारा से एक बार दुकान की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आप लोग जब भी इस एरिया में विजिट करें तो यहाँ से जरूर लिएगा रोटियाँ। चलिए जी, अब देर नहीं करते, घर की तरफ रवाना होते हैं ताकि ये मेहनत की रोटी और लजीज पाए ठंडे ना हो जाएं। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है और फिर कराची की सड़कों का ये ट्रैफिक, ओफ मेरे खुदा। पाए और कुलचे तो ले लिए, लेकिन अभी नाश्ता मुकम्मल नहीं हुए। मेरे बच्चे थोड़े चूजी हैं, उन्हें पाए इतना पसंद नहीं आते, तो उनकी फरमाइश पर हम रुके हैं इस मशहूर अल्लाह वाला पकवान सेंटर पर। कराची में अगर आपको बेहतरीन सालन या बिरयानी खानी हो तो ये जगह भी काफी पॉपुलर है। यहाँ के शीरमाल, ताफ्तान और साथ ही गरम गरम चपातियाँ तैयार हो रही हैं। एक तरफ गरम गरम चपातियाँ फूल रही हैं और दूसरी तरफ से बिल्कुल ताज़े ताज़े नान पका कर आ रहे हैं। इनका साइज़ और इनकी क्वालिटी वाकई ज़बरदस्त है। चलिए जी, अब नाश्ता पूरा हुआ, मेन्यू मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह वाला पकवान से गरम गरम दाल लेकर हम मिशन फिनिश हुआ। इतनी मेहनत और शहर की सैर के बाद अब बस दिल चाह रहा है कि घर पहुंचे और सबके साथ मिलकर ये दस्तरखान सजाएं। फाइनली हम अपने घर तक पहुंच चुके हैं। सफ़र बहुत मज़ेदार था, लेकिन ये जो कराची की गर्मी और ट्रैफिक था उसने वाकई बहुत थका दिया। लेकिन मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल एक्सरसाइज बाकी है। हमारा घर है 3rd फ्लोर पर। एक एक सीढ़ी चढ़ना इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ को सर करना। नाश्ता तो हमने मज़े से कर लिया, लेकिन हमने खाने के वक्त वीडियो नहीं बनाई। मेरे पेरेंट्स थोड़े एजिड हैं और हमारी फैमिली में खाते वक्त वीडियो बनाना या फिर हर लम्हे को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुनासिब नहीं समझा जाता। हमने उनकी प्राइवेसी और उनकी पसंद का एहतराम करते हुए उस वक्त कैमरा ऑफ रखा और उन्हें सुकून से खाना खाने दिया। नाश्ते के बाद थोड़ा रेस्ट किया और फिर शाम को प्रोग्राम बना के सब मिलकर कहीं घूमने निकलते हैं। कराची की शाम और घर वालों के साथ इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम सब तैयार होकर निकले फतेह फैमिली पार्क की तरफ, ये सोचकर कि वहाँ पहुँचेंगे, बच्चे घूमेंगे और पेरेंट्स भी ताज़ा हवा में बैठ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक देखिए, जब हम फतेह फैमिली पार्क पहुँचे तो पता चला कि आज तो पार्क बंद है। थोड़ी मायूसी तो हुई, खासतौर पर बच्चों को, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कराची तो शहर ही ऐसा है कि यहाँ अगर एक जगह बंद हो तो दूसरी जगह आपका इंतजार कर रही होती है। हमने सोचा कि क्यों ना अब किसी और पार्क का रुख किया जाए। अब हम आ चुके हैं अन्नू भाई पार्क। अल्लाह का शुक्र है कि ये खुला था। जैसे ही हम इंटर हुए, कराची की ठंडी शाम की हवा में हमारा इस्तकबाल हुआ। बच्चों की खुशी तो देखने वाली थी, इनकी मायूसी पल भर में खत्म हो गई। अंदर इंटर होते ही बिल्कुल सामने सीसॉ लगा हुआ था। हसन और हुसैन ने तो जैसे ही देखा भागकर उस पर बैठ गए। इन दोनों की अपनी ही दुनिया है भाई। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें नजर आई ये 2 बड़े से शेर। इन्हें देखकर तो हसन और हुसैन भाग गए। कराची के पार्क में बच्चों के लिए डमी एनिमल्स हमेशा से ही अट्रैक्शन का मरकज रहे हैं। सी सॉ के बाद अब बारी थी इस गोल गोल घूमने वाले झूले की। इसे शायद मेरी गो राउंड कहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो ये चक्कर वाला झूला हो गया था। हसन, हुसैन और मोहसिन इस पर बैठ गए और इनकी एक्साइटमेंट अब देखने वाली है। देखिए जरा, जैसे ही झूला घूमने शुरू हुआ, इनकी हंसी ही नहीं रुक रही। बचपन की यही तो खूबसूरती है, इन छोटी छोटी चीजों में कितनी बड़ी खुशी मिल जाती है। इतनी गर्मी और थकन के बाद इन बच्चों को ऐसे खुश देखकर लग रहा है कि हमारा आज का दिन वाकई वसूल हो गया। बच्चे बहुत खुश हो गए। कराची की शाम, ठंडी हवा और ये गोल गोल झूले, आज इन दोनों की तो ईद हो गई है। पार्क में रौनक बढ़ती जा रही है और बच्चों का जोश भी कम नहीं हो रहा। पार्क के बाहर वाले झूलों के बाद अब हम आ गए हैं प्ले हाउस के अंदर। यहाँ का माहौल ही अलग है। यहाँ सारे इलेक्ट्रिक और इंडोर झूले हैं। हमने हसन, हुसैन और मोहसिन तीनों बच्चों के लिए टिकट्स ली हैं। एक बच्चे की टिकट यहाँ 50 रुपए की है, जो कि बच्चों की इतनी सारी मस्ती के हिसाब से काफी मुनासिब है। अब यहाँ तैयारी कर रहे हैं अंदर जाने की, बॉल हाउस में जाने की। बच्चे चप्पलें अलाउ नहीं है, इसलिए शूज और चप्पल सब बच्चे उतार के अंदर जा रहे हैं। तीनों बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि संभाले ही नहीं जा रहे। ये देखिए, ये लोग जा रहे हैं अब अंदर। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बॉल हाउस से बाहर निकलने ही नहीं वाले आधे 1 घंटे तक। वैसे तो ये तीनों बहुत लड़ते हैं आपस में, लेकिन आज इन तीनों की दोस्ती अपने उरूज पर है। अब शुरू होने वाली है बॉल वॉर।
एक तरफ से हसन और दूसरी तरफ से हुसैन एक दूसरे के ऊपर बॉल्स फेंक रहे हैं। मोहसिन अभी डर रहा है, पहले मुआयना कर रहा है और डर भी लग रहा है इसको थोड़ा। हसन, हुसैन और मोहसिन के साथ बॉल हाउस में अंदर बहुत से बच्चे भी खेल रहे हैं। इनकी आपस में देखें दोस्ती भी हो गई है। सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलकर एक दूसरे पर बॉल से हमला कर रहे हैं। इन रंगी बिरंगी बॉल्स ने तो बच्चों को थकने ही नहीं देना। इनकी एनर्जी देखकर लग रहा है कि 50 रुपए में इन्होंने पूरे 500 के मज़ा निकाल लेना है। ये देखें, ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं थक रहे। ऊपर जाना, फिर नीचे फिसलना और फिर बॉल्स में धम से गिरना, ये लूप तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने सोचा था थोड़ा आराम कर लूँगी, लेकिन इनकी मस्ती देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी इन बॉल्स के ढेर में कूद जाऊँ। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं। बच्चों के चेहरे देखें पसीने से तर हैं, लेकिन मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही। कराची की इस गर्मी में भी इनका जोश ठंडा नहीं हो रहा। इन्हें देखकर एहसास होता है कि असली सुकून इन छोटी छोटी खुशियों में ही छुपा है। क्यों दोस्तों, आपका क्या ख़्याल है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मेरे बच्चे तो बॉल हाउस देखकर पागल ही हो गए हैं। क्या आपके बच्चे का भी यही हाल होता है या सिर्फ मेरे बच्चों का ये हाल है? मैंने ये वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाई हुई है, शायद ये थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक व्लॉग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये हसन, हुसैन और मोहसिन जब बड़े हो जाएं तो वो देखें कि उनका बचपन कितना पुररौनक और खुशहाल था। ये छोटी छोटी बॉल्स, ये ऊंची स्लाइड्स और ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ना, यही तो वो लम्हात हैं जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। बच्चों की आंखों की चमक देखें। इस वक्त इन्हें ना कल की फ़िक्र है, ना किसी काम की परवाह। इनके लिए पूरी दुनिया बस इसी बॉल हाउस के अंदर सिमट गई है। मैं कैमरा कैप्चर कर रही हूँ ताकि ये हंसी, ये चीखें और ये ढेरों ढेर मस्तियाँ हमेशा के लिए महफूज हो जाएं। माँ होने के नाते मेरे लिए इनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो जनाब, बच्चों का सेशन पूरा हो चुका है और ये देखिए बाहर निकलते ही इनके हाल, पसीने में तर हैं और बाल ऐसे बिखरे हैं जैसे कोई जंग लड़कर आ रहे हैं। लेकिन इनकी आंखों की चमक बता रही है कि 50 रुपये में इन्होंने पूरी वसूली कर ली है। मोहसिन, हसन और हुसैन तीनों अब थोड़ा थोड़ा ठंडा सांस ले रहे हैं। बॉल हाउस की बंद जगह से निकलकर अब हम वापस पार्क की खुली हवा में आ गए हैं। शाम अब ढल रही है, तकरीबन रात का वक्त हो रहा है। कराची की ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है जो इस वक्त बहुत सुकून दे रही है। हमने सोचा क्यों ना पार्क का बाकी हिस्सा भी थोड़ा घूम लिया जाए, क्योंकि पार्क काफ़ी बड़ा है और यहाँ हर कोने में एक नई रौनक है। अब हम आराम से वॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स भी मेरे साथ साथ हैं, वो भी इस पुरसुकून माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की बैटरी अभी 50% बाकी है, इसलिए वो अब रास्ते में लगे हुए हैं। जगह जगह पे डमी एनिमल्स ही हैं जो कि बच्चों को एंटरटेन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। पार्क में लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और माहौल और भी खूबसूरत होता जा रहा है। देखते हैं आगे और क्या क्या है। कराची के इन पार्क्स की यही खूबसूरती है कि आप जितना चलें कुछ ना कुछ नया नज़र आता ही जाएगा। मेरे बच्चों के लिए तो आज का दिन किसी एडवेंचर मूवी से कम नहीं रहा। जगह जगह डमी एनिमल्स लगे हुए हैं, बच्चे इन्हें देखकर इतने खुश हो जाते हैं। कभी कोई हिरन पे चढ़ जाता है तो कभी कोई बैल पे चढ़ जाता है, कभी कोई हाथी की दुम खींच रहा है तो कभी कोई शेर पे बैठा है। हसन और हुसैन के लिए तो ये किसी असली जंगल एडवेंचर जैसा है। इन छोटी छोटी चीज़ों से पार्क की खूबसूरती और बच्चों की एंटरटेनमेंट बढ़ती जा रही है। अब हम आ गए हैं थोड़े एडवेंचर वाले झूलों की तरफ। यहाँ वो गोल घूमने वाले झूले भी हैं और ये देखिए लटकने वाले बार्स। अब यहाँ देखें, मोहसिन कोशिश कर रहा है सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की और देखें कोशिश करते करते ये चढ़ भी गया है। और ये है सबसे फेवरेट जगह, ऊंची स्लाइड्स। इन झूलों की बनावट ऐसी है कि बच्चे पहले राउंड राउंड घूमते हैं, फिर लटकते हैं और आखिर में एक लंबी स्लाइड लेकर नीचे आते हैं। मोहसिन, हसन और हुसैन तीनों ने जैसे यहाँ डेरा जमा लिया है, बार बार ऊपर जाना और फिर फिसल कर नीचे आना। इनकी एनर्जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब बारी है हमारे प्यारे मोहसिन की। ये देखिए, मोहसिन बिल्कुल स्लाइड के ऊपर पहुंच तो गया है, लेकिन नीचे देखकर थोड़ा सा डर भी रहा है। बच्चों के लिए इतनी ऊंची स्लाइड से नीचे आना एक बड़ा चैलेंज होता है। मोहसिन कभी नीचे देखता है, कभी हमें देखता है। उसके चेहरे पर थोड़ी फ़िक्र और थोड़ी एक्साइटमेंट दोनों नज़र आ रही है। बहुत खुश हो रहा है मोहसिन। और ये देखिए बार्स, यहाँ पे बच्चे लटकते हैं और हसन तो लटक के चला गया। अपने वज़न को बैलेंस करना एक वाकई चैलेंज है बच्चों के लिए। हुसैन यहाँ कोशिश कर रहा है बार्स पर लटकने की, तो हम लोग यहाँ नीचे से इसे चेयर कर रहे हैं
के डरना नहीं, चलो जल्दी से आओ। हुसैन कोशिश करता है लेकिन फिर डर के पीछे हो जाता है। यहाँ देखिए नन्हे मुंतका को, वो अपनी पहली वॉक की कोशिश कर रहा है। ये उसकी जिंदगी के शुरुआती नन्हे कदम हैं जो आज इस खुली फिजा और नरम घास पर रख रहा है। यहाँ मुंतका अकेला नहीं है, उसके पापा उसका मजबूत सहारा बनकर उसके साथ खड़े हैं। पापा ने उसका नन्हा सा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। अब हम आ गए हैं बच्चों की सबसे फेवरेट जगह यानी ट्रैम्पोलिन पर। ये देखिए यहाँ तो ऐसे जंपिंग का मुकाबला हो रहा है। हसन हुसैन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रैम्पोलिन पर उछलना बच्चों को ऐसे लगता है जैसे वो थोड़ी देर के लिए हवाओं में उड़ रहे हों। इनकी जोश और इनकी एनर्जी देखकर मेरा अपना भी दिल कर रहा है कि मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊं। असली एडवेंचर तो ये ऊंची वाली जंपिंग स्लाइड है। पहले ये लोग सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और ऊपर पहुंचकर जब नीचे देखते हैं तो थोड़ी हैरत भी होती है और मजा भी आता है। तो बस अब सैर खत्म हुई, रात का वक्त है और बच्चों की बैटरी भी लो हो गई। इतने सारे झूलों और मस्ती के बाद अब हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो अब मिशन है एक अच्छे से डिनर। हमने बाहरी डिनर का प्लान किया। कुछ क्लिप्स तो मैंने रिकॉर्ड किए हैं लेकिन कुछ रह गए हैं। उस वक्त सब इतने थके हुए और भूखे थे कि बस खाने पर टूट पड़े। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा।